नमस्ते बच्चों, आप सभी को केमिस्ट्री में स्वागत है। जिसमें हम आपको पहले क्लास में क्या कहते, लेक्चर नंबर आपका 2 हो गया, जिसमें आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं रासायनिक समीकरण। जिसमें आपको पहले क्लास में आपको बेहतरीन ढंग से एक टॉपिक को क्या आपको बेहतरीन ढंग से आपको एग्जाम्पल लेके आपको समझाए। चलिए आज हम क्या करें, उससे आगे की क्लास हम क्या करेंगे, आज हम चालू कर उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। नहीं तो अन्यथा क्या कीजिए, आप पिछले वाले जितना हम क्वेश्चन कराए होंगे वो सारा आप भूल जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज करा देंगे। उसके बाद आपको वहाँ से क्लास आपका चालू कराएंगे। आपको एक बार बताना रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिसमें आपको बेहतरीन से आपको बताए थे, आपको जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते, अगर आप कोई खाना बनाते, यह कहीं पर जाते हैं, अगर आप दूध में पानी मिला दे या पानी में दूध मिला गया, क्या उसका वैल्यू चेंज होता है। दूध में पानी या पानी में दूध मिलाइए, क्या उस रहेगा सेम है, मत उसका क्या था, कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कहा जाता है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ की निर्माण करता है। अगर आप पानी, यहाँ समझना, अगर आप पानी में तेल मिला दीजिए या पेट्रोल मिला दीजिए या डीजल मिला दीजिए या कुछ भी पदार्थ मिला दीजिए, तो क्या होगा, वह भिन्न गुण वाले मिलकर क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप पानी में क्या कीजिएगा, तेल मिला दीजिएगा, क्या होगा, तेल तो ऊपर में तैरते रहेगा, मगर कुछ तो उसमें तो परिवर्तन होगा ना। अगर आप नमक में, एक और एग्जांपल, अगर आप पानी में नमक मिला देते, क्या नमक, अगर आप पानी में नमक मिला देते हो तो क्या था, वह भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण ले लेता है। जो एक क्या था, नमक की जैसा पानी में अगर मिला देते क्या था, नमक की जैसा लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम नए पदार्थ के निर्माण करना है तो उसमें क्या भिन्न गुण वाले नए पदार्थ के आपको बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाए थे। चलिए इतना आपको समझ में, एक एग्जाम्पल के लेकर बता देते, क्या आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ से फिर आपको क्वेश्चन बता देते, जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या करें, कार्बन का सूत्र आपको क्या होता है, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताना कार्बन का सूत्र क्या होता है। कार्बन का सूत्र जब भी पूछे, संकेत क्या, संकेत, कार्बन का संकेत होता है कार्बन का संकेत क्या आता है, सी। कार्बन का तो संकेत होता है सी। परमाणु संख्या कितना आता है, परमाणु संख्या होता है उसका 6 होता है। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का आपको बोले थे, ऑक्सीजन का संकेत होता है 8। और तत्व अगर हम यहाँ पे आपसे घुमा फिरा कर भी पूछ सकते, इतना आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपसे पूछ लेंगे। चलिए यहाँ पे हम क्या बताते, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जब भी आपसे संकेत पूछे तो कितना, ऑक्सीजन O। और परमाणु संख्या जब भी पूछे तो उसका होगा 8, ऑक्सीजन O है। ठीक उसी प्रकार से हम आपको बताएंगे क्या लिखना है, कार्बन का सूत्र कितना आता है, C लिखेंगे। उसके बाद प्लस क्या देंगे, हम प्लस देंगे O2, ऑक्सीजन का सूत्र भी आपको याद रखें। जब भी ऑक्सीजन का सूत्र का जरूरत पड़ेंगे क्या होगा, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन O2 देंगे। उसके बाद हम क्या एक लाइन देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, अगर हम ऑक्सीजन और कार्बन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोक्लोरिक में क्या आता, चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर क्या लिखना है आपको, CO2। इतना तो आपको समझ में। अगर हम कार्बन को और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा। ये क्या एक चेंज होता है। यहाँ पे एक और एग्जांपल, नॉर्मल से एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4 रुपया है, अगर आप उसमें 2 रुपया जोड़ देते तो कितना होता है, 6 रुपया हो जाता है। इसमें क्या परिवर्तन तो कुछ तो हुआ, मगर परिवर्तन तो हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको बता, फिर चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते। ये नॉर्मल एग्जाम्पल, क्या एक नॉर्मल एग्जाम्पल के लेकर बताए, ये आपका क्या यह बुक के आधार पर आपका एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल ले, आपको लिखना हाइड्रोजन का, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना हाइड्रोजन का संकेत कितना होता है। हाइड्रोजन का संकेत जब भी होगा H होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, H होगा।
इसका परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या 1 होगा। परमाणु संख्या हाइड्रोजन का H1 आपको बेहतरीन ढंग से आपको सारे परमाणु संख्या याद करने के लिए चलिए एक बार क्या करें, परमाणु संख्या आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो जिसमें आप अधिकांश बच्चे बोल रहे सर या हम भूल गए, आप रिवाइज नहीं कराए। आपको बता दे बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर आप बोले थे संडे टेस्ट लेंगे, बायोलॉजी का ले रहे थे, आखिर में वीडियो आधा पर से वीडियो कट क्यों हो गया। आपको बता दें यहाँ पर अधिकांश बारिश अधिक बारिश हो रहा था, जिसके कारण से लाइट चला गया था। इसीलिए हम क्या आपको बोले थे, प्रोमिस किए थे, जिसमें आपको बताए थे 80+ आपको ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन कराए थे मगर कुछ कारणवश बारिश के चलते हम आपको नहीं करा। कल पूरा दिन क्या हुआ, लाइन नहीं आ पाया, इसीलिए हम कल वीडियो नहीं बनाए, इसीलिए हम अपलोड नहीं कर पाए। इसीलिए हम आज क्या करें, सिर्फ आज आपको केमिस्ट्री का चैप्टर चालू किया, जिसमें आपको 2 लेक्चर हो गया था, जिसमें आज हम क्या करें तीसरा लेक्चर पढ़ा। चलिए हम उतना आपको समय, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे इसीलिए हम बता दिए। चलिए आपको बताना ऑक्सीजन का क्या आता है, हाइड्रोजन एक बार बताना, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन का जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन क्या H1, हाइड्रोजन का होता है H1। हीलियम का होता है हीलियम का होता है कितना, हीलियम He2। हीलियम का होता है He, क्या होता है हीलियम हीलियम का होता है He2 होता है। इतना आपको समझ में आना। आपको बता लिथियम जब भी आपसे पूछा जाएगा लिथियम को क्या आता है, लिथियम का आता है Li3, लिथियम क्या आता है Li3। इतना आपको समझ में आना। ठीक उसी प्रकार से हम आपको कुल 15 गो परमाणु संख्या और तत्व पढ़ाए थे, जिसमें आपको एक एक तत्व का आज आपको होठ पे रहना चाहिए, तभी आप क्या कीजिए क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अधिकांश बच्चे बोले सर समझ में आ गया, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आपको फिर से एक नए आपको क्या थोड़ा और रिवाज और आपको पढ़ाए थे। आपको बताना है दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, क्या दूध से दही बना क्या, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें जब कोई पदार्थ स्वयं किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके जब नए पदार्थ का निर्माण करता है तो क्या कहता है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। इतना आपको समझ में क्या, केमिकल चेंज CHAMICAL, केमिकल चेंज CHANGE। बहुत सारे बच्चे बोले सर एक बार रासायनिक अभिक्रिया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक बार बता दे, इसीलिए हम क्या बता दिए। रासायनिक क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया क्या हम बता रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को जब भी पूछा जाए अंग्रेजी में क्या था, केमिकल चेंज होता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इससे हम थोड़ा रिलेटिव आपको एग्जाम्पल कराते। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या कहते हैं, इससे रिलेटिव जितना सारा क्वेश्चन होगा आपको एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे। क्या रासायनिक परिवर्तन, क्या लिखना, रासायनिक परिवर्तन। चलिए रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, दूध से दही बना कौन सा परिवर्तन होगा, आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। जब भी क्वेश्चन में आ जाए दूध से दही बना कौन सा परिवर्तन होता है तो आपको जल्द से जल्द बता देना है। ये होता है रासायनिक यहाँ पे परिवर्तन आपको यहाँ पे लिखना परिवर्तन। ये हम तो रासायनिक परिवर्तन पढ़ा रहे हैं ना, आखिर में हम अभिक्रिया तो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए हम क्या, आपको जब भी पूछा जाएगा दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन होगा तो आपको बताना रासायनिक परिवर्तन। इसमें क्या हुआ, दूध से दही बना सकते मगर दही से दूध कदा भी नहीं होने वाला। इतना आपको समझ। कागज का जलना कौन सा अभिक्रिया है, कागज का जलना आपको बता दे, कागज का जलना क्या, यह भी रासायनिक अभिक्रिया होगा। चलिए आपको फिर से हम बता दें क्या, रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक परिवर्तन, क्या लिखना, रासायनिक क्या है, कागज का जलना, क्या कागज का जलना, कागज का सॉरी कागज लिखने से डायरेक्ट लिखने कागज का जलना, क्या लिखना आपको, कागज का जलना। जब भी आपसे पूछा जाएगा कागज का जलना कौन सा परिवर्तन होता है, आपको डायरेक्ट बोल देना रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना, भोजन को हम पचा सकते मगर पचे हुए भोजन से फिर हम भोजन नहीं बना सकते, इतना आपको समझ में आ गया। अब फिर लिखना लोहे में जंग लग, आप देखते अगर आपके लोहे में, अगर कोई भी घर में अगर आप अच्छे घर बनाएंगे, ये सीमेंट गिट्टी बालू देकर घर बनाएंगे तो उसमें क्या आप छरिया का इस्तेमाल जरूर से जरूर किए, बिना छरिया के इस्तेमाल किए घर नहीं बना सकते। और छोटे मोटे घर में छोटे मोटे क्या लोहा होगा, जो चापाकल आलू में लगाया थे जो होगा छोटे छोटे घर में रहता है, ऐसा नहीं। उसमें देखते हैं कुछ ही दिनों में क्या उसमें जंग लगना चालू होती, जिससे क्या था धीरे धीरे क्या था खराब हो जाता है। उसमें देखते जंग लगता धीरे धीरे क्या करता वो सड़ जाता है। जब भी आपसे पूछे सड़ जाता है मगर सड़े हुए से लोहा निर्माण करना फिर इम्पॉसिबल है। ठीक उसी प्रकार जब भी आपसे पूछा ये कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए आपको बता दें फिर से, क्या रासायनिक परिवर्तन आपको बता रहे हैं। आप रासायनिक परिवर्तन, आप बहुत सारे बच्चे बोले सर इतना आप समझा दिए रासायनिक परिवर्तन, आप क्या पढ़ाइए भौतिक परिवर्तन बताइए। आखिर भौतिक परिवर्तन में क्या क्या परिवर्तन होता है, आखिर भौतिक परिवर्तन से क्या क्या हो सकता है। चलिए हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किया मिटा दिए। आपको फिर से बताना है क्या रासायनिक परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन क्या लिखा है आपको, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन को जब भी आपसे अंग्रेजी में पूछा है क्या फिजिकल चेंज, क्या आपको लिखना है फिजिकल चेंज, PHYSICAL, क्या देना आपको PHYSI, क्या देना SICL, फिजिकल चेंज CHANG। जब भी आपसे पूछा जाएगा रासायनिक भौतिक परिवर्तन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फिजिकल चेंज। जैसे आपके दोस्त पूछ लेगा, कोई भी दोस्त रिलेशन का, ये कोई भी अगर आप फ्रेंड कहीं आप विद्यालय जाइए पढ़ने को वो भी पूछ लेगा, बोलो तो फिजिकल चेंज को अंग्रेजी में क्या कहते, सॉरी भौतिक परिवर्तन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपको डायरेक्ट से बोल देना फिजिकल चेंज। जिसमें क्या इसमें सिर्फ गुण में परिवर्तन होता है मगर उसका वैल्यू क्या रहता है सेम ही रहता है, क्या था वैल्यू। चलिए एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते, अगर हम 2 + 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा, क्योंकि वैल्यू तो एक ही ना है, वैल्यू है सेम है मगर कितना 4 आएगा। फिर यहाँ पे 3 + 1 देंगे तो कितना 4, मगर ये दोनों अलग अलग है मगर हम कुछ करेंगे तो क्या आएगा एक ही आया ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखिएगा, अगर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप क्या कर पानी से बर्फ बना लीजिए तो बर्फ से पानी नहीं बना सकते हैं, बर्फ को तो फिर पिघला के पानी बना सकते। इसीलिए कहा जाता है इसमें जब भी होगा मगर अगर इसमें क्या अगर पानी से बर्फ बना सकते हैं तो बर्फ से भी पानी बना सकते। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पानी को मोमबत्ती का पिघलना, क्या मोमबत्ती का पिघलना। जब भी आपको ये सारा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइम जब भी आपसे बोल दिया जाए मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन होता है तो आपको झट से बोल देना यह भौतिक परिवर्तन में आता है, क्योंकि इसमें क्या आता है सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन होता। आप देखते होंगे एक मोमबत्ती लीजिए, उसको एक जगह रख दीजिए, उसमें जो मोम जो पिघलता है जो उसी की जो उसमें छोटा सा एक बाती देगा, क्या कर सकते उसको फिर से आप उपयोग में ला सकते हैं। ये तो समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन। चलिए और एक एग्जांपल लेते, बल्ब का जलना। मानिए आपके घर में या कहीं पर जहाँ पे आप पढ़ाई वगैरह करते हैं तो क्या वहाँ पे लाइट भाग जाता है तो क्या फिर लाइट नहीं आता है, कभी न कभी ये कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में क्या कहता हुआ फिर से लाइट आता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आपको बता देते, चावल से भात बना। आप देखते होंगे चावल से भात बना सकते क्या
भात से चावल नहीं बना सकते, बन सकता मगर छोटा थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो सकता, मगर हो जाएगा 100% क्या होगा आपका, हो जाएगा। चलिए आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको एक एक एग्जाम्पल दे के, हम लिखे नहीं मगर आपको बोल बोल कर एक एक एग्जाम्पल आपको हम बेहतरीन ढंग से समझाएं। चलिए इतना आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आपको फिर से बता देना, रासायनिक अभिक्रिया आपको बता दिए। उसके बाद अभिकारक किसे कहते, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको क्लास कैसा लगा। चलिए अभिकारक किसे कहते, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते। चलिए परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन आपको समझा दिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं दूसरा वाला, हम आपको बताते हैं क्या, कौन सा परिवर्तन आपको बताना है, अभिकारक। वर्ड से ही आपको समझ में आ गया है क्या, अभिकारक, क्या अभिकारक, अभिकारक। एक अगर आप वर्ड से क्वेश्चन बनाने के लिए सीख जाइएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से आपको एग्जाम्पल में, अगर आप एग्जाम में जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन का आप बेहतरीन अभिकारक, अभिकारक मतलब सोच आपको दिमाग में आइए, अभी जो कार्य करने में जिसका क्या है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो कार्य करने में जो वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगर आप घर में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो क्या एक ही वस्तु का प्रयोग होता है, अनेकों वस्तु का प्रयोग होता है। कलम लेना पड़ता है, अंग्रेजी कॉपी लेना पड़ता है, फिर हिंदी का लेना पड़ता है, मैथ का अलग रखते हैं, और अपना पढ़ने के लिए मोबाइल भी रखते हैं, उसमें रिचार्ज भी कराना पड़ता है, और आपको क्लास सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, समय समय पर क्या करना, आपको पढ़ाई भी करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से आपको अभिकारक का तो समझ में आ गया, जो भी जिसका भी प्रयोग किया, एक नॉर्मल भाषा में अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो एक नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं आप। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप खुद से ये आंसर आप बना सकते हैं, यहाँ पे समझना है जो पता। चलिए हम एक आपको न्यू क्वेश्चन बताते हैं, पहले हम आपको एक पहले वाला क्वेश्चन आपको बताते, एक आपको न्यू क्वेश्चन हम आपको बता, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लिखना जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया, लिखना रासायनिक, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, क्या भाग लेते उसे क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं, अभिकारक क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, अभिकारक कहते हैं। चलिए इसमें आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके बता देते यहाँ पे, और एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है, ये क्या आपका क्वेश्चन, यहाँ से आपका एग्जाम्पल लेके बनाते। अगर आप खाना बनाते, क्या खाना, अगर आप खाना बनाते हैं तो किसका किसका प्रयोग करना पड़ता है आपको। अगर आप चाय बनाते, क्या अगर आप चाय बनाते हैं तो किसका किसका प्रयोग करते, पहले आप चीनी लेते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप चाय पत्ती डालते हैं, उसके बाद आपको जलावन देना पड़ता है, उसमें आपको फिर जलावन को जलाना पड़ता है। ठीक उसी पर क्या होता है, उसमें वास निकलता है, खोलता है, उसके बाद में चाय का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से अभिकारक में भी वही कारण होता है। अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं उसमें क्या अनेकों चीज के मिला जुला के क्या करते हैं, हम लिखते हैं। चलिए इतना आपको समझ में। अभिकारक, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर अभिकारक समझ गए, एक बार प्रतिफल उत्पादन आप बेहतरीन ढंग से समझा दीजिए, एक बार प्रतिफल और उत्पादन बेहतरीन ढंग से एक बार समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू बच्चे, इसीलिए हम क्या करते हैं फिर से आपको प्रतिफल और उत्पादन आपको फिर से हम बता रहे। आप देखते होंगे क्या लिखा है, जब कोई, इसी में आपको समझ, इसी में हम आपको एग्जांपल लेके फिर से बता दें, जो आपको अनेक, जब भी कोई कार्य करते हैं तो क्या उसमें जो भी वस्तु बचता है, क्या जो भी वस्तु बचा खुचा बचता है उसे क्या कहते हैं। आप यहाँ पे एक समझ ली, अगर आप चाय बनाते हैं तो पत्ती का क्या करते हैं, चाय बनने के बाद होता है चाय पत्ती, क्या तो वो उसे क्या कहते हैं छांक के फेंक देते, वो क्या कहता है, वो अभी प्रतिफल कहा जाता है। चाय बनने के बाद जो चाय को बना लेते हैं उसके बाद आप चाय पत्ती को क्या कहते हैं उसमें
छाक के फेंक देते, उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। इतना आप क्या कर सकते, समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। अगर आप चावल बनाते, घर में आप भात बनाते हैं, क्या खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, खाना बनाने के उसमें तो पानी डालना पड़ता है, उसमें चावल तो डालना पड़ता है। खोलने के बाद क्या कहते, उसको मार को फेंक देते, वो प्रतिफल कहा, या सॉरी वो, हाँ, प्रतिफल व उत्पादन कहा जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। जो वेस्ट होता है, अगर आप कोई कलम लिखते हैं, कलम से लिखते, देखते होंगे, लिखते लिखते क्या उसका क्या कहता है, उसका क्या कहता है, उसका क्या नम उसका मुट्ठी और टूट जाता है, या कभी भी क्या कहता है, इंक निकल जाता है, तो वो क्या कहते हैं, वो आपका प्रतिफल हो जाएगा। क्या, वो आपका प्रतिफल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है ना। जितना हम आपको गहराई से एक एक क्वेश्चन को हम जवाब दे रहे, ऐसा कि नहीं हम आपको रटाने की कोशिश नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको एक एक एग्जाम्पल देकर और आपको अनेकों एग्जाम्पल देके यहाँ पे हम आपको समझाते। इतना तो आपको प्रतिफल भी, आपको बहुत सारे बच्चे बोले सर यह समझ में आ गया, आप आगे की क्लास कराइए। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको प्रतिफल भी समझ में आ गया तो हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। क्या किया, इसको हम मिटा देते। बेहतरीन ढंग से आपको फिर लिखना है रासायनिक समीकरण। क्या लिखना आपको, रासायनिक समीकरण आपको लिखना, ऊपर में लिखना है रासायनिक समीकरण, जिसमें हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण में क्या क्या। पहले आपको लिखना रासायनिक समीकरण। चलिए यहां से लिख देते हैं, रासायनिक समीकरण। आखिर में इसमें आपको दो ठो कंडीशन बताएं, किसमें, इसमें आपको संतुलित और असंतुलित। चलिए हम आपको पहले रासायनिक समीकरण का आप क्या कहते हैं, इसमें पहले आपको लिखाएंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। चलिए उसके बाद आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। आपको लिखना 1 नंबर में देना, या आप चलिए स्टार मार देते, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ऐसे लाइन देख, क्योंकि हम रासायनिक समीकरण का लिख रहे हैं ना। आप लिख सकते हैं, ये लिख भी सकते हैं आप, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, या आप एक लाइन देकर भी लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, क्या लिखना, पदार्थों को उनके संकेत, क्या लिखना, संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या लिखना, रासायनिक समीकरण कहा। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसमें हम क्या करें, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आखिर में हम आपको क्या बताने के लिए चाह रहे, चलिए हम इतना आपको पहले हम बता देते, उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को। चलिए हम इसमें पहले इंक डाल देते हैं। पदार्थों को संकेत एवं सूत्र की सहायता से दर्शाना, क्या लिखते हैं, संकेत
चलिए हम इसमें क्या क्या इंक डाल दिए। अब थोड़े समय में क्या करेगा, आप अच्छे से आपको दिखा दे। पहले हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। रासायनिक क्या लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेत एवं सूत्र क्या लिखना, सूत्र की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आप देखते होंगे मैथ में, आप बनाते होंगे मैथ में, आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर जो अभी चल रहा है, जिसमें आपको अनेकों सूत्र लिखाएंगे। इसमें क्या संकेत तो बोल रहा, संकेत ये क्या है, एक प्रकार का संकेत है। ये क्या एक प्रकार का हम संकेत करते हैं ऐसे ऐसे करने के लिए, क्या ये तो संकेत है ना। कोई आदमी क्या कहता है, संकेत से बोलाता है, जो नहीं बोल पाता ऐसे ऐसे करके क्या कहता है, वह संकेत के माध्यम से क्या कहता है, उसको बुलाने का कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या संकेत और सूत्र, संकेत से तो हम दर्शेबे करते, इसको क्या आपको बता दी संकेत, और सूत्र आपको बताए थे, जिसमें आपको बायोलॉजी में भी सूत्र बताए थे, और आपको केमिस्ट्री में आपको अधिकांश सूत्र बताएंगे। जैसे जैसे सूत्र का उपयोग होते जाएगा वैसे वैसे आपको हम सूत्र बताते जाएंगे। ऐसा कि नहीं एक ही बार में आपको दे देंगे अनेकों सूत्र, तो आप उतना सूत्र को आप याद नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा सूत्र देते हैं आपको बनाने के लिए, याद करने के लिए। चाहे इतना तो आपको समझ, जिसमें संकेत एवं सूत्र के सहायता से लिखना ही क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संकेत देते हैं और सूत्र का भी प्रयोग, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये आपका हलवा वाला क्वेश्चन हो जाए। आप बेहतरीन ढंग से छोटे से वर्ड में आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप अपना मन से भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसमें डायरेक्ट हम एक छोटा सा वर्ड में लिख दे, तो एक छोटा सा लाइन में लिख दे तो संकेत, क्या लिख देते, संकेत, क्या लिखते, संकेत एवं सूत्र। इतना तो आपको समझ। अगर आप यह पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ आपको यह दिमाग में रखना, उतना आपको झोल नहीं रखना, सिर्फ आपको ये रखना संकेत एवं सूत्र। जब कोई चीज को संकेत एवं सूत्र के सहायता से लिखना ही या दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। संकेत एवं सूत्र से के सहायता दे देना, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं तो किसी की सहायता से नहीं करते हैं। अगर आप बड़ा बड़ा कोई घर बनाते हैं या कोई पढ़ाई करते हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए बुक ही नहीं रहेगा तो आप कैसे नंबर ला सकते हैं अधिकांश। आप अधिकांश पढ़वे नहीं कीजिएगा, कैसे, किसी का तो सपोर्ट तो चाहिए। जिस प्रकार आपको सपोर्ट चाहिए कलम और कॉपी का लिखने के लिए, ठीक उसी प्रकार इसको भी लिखने के लिए उसमें संकेत एवं सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया तो हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। आप अच्छे बच्चे, इसीलिए क्या किए होंगे, आप नोट कर लिए होंगे यहाँ पे आपका। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, आपको लिखना रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या लिखना आपको, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण के प्रकार। आपको तो समझ में आ गया। आखिर में हम क्या आपको बताने की कोशिश करें, इतना तो आपको समझ। रासायनिक समीकरण का जब भी आपसे पूछा जाए कितना प्रकार होते हैं, तो आपको झट से बोल देना दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा दो प्रकार होते हैं, चलिए हम आपको एक एक प्रकार का लाइन आपको बता देते हैं। नंबर 1 में क्या लिखना, नंबर 1 में आपको लिखना है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें आपको पहले हम बता चुके हैं, जिसमें आपको अनेकों क्वेश्चन देंगे संतुलित करने के लिए और असंतुलित करने के। असंतुलित देंगे, आपको संतुलित करके हमको दिखाना है। चलिए इतना आपको समझ में, क्या लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। बहुत सारे बच्चे बोले सर इसका इंग्लिश आप बता पाइएगा। इंग्लिश एक बार क्या कीजिए, इसका इंग्लिश बता दी, क्योंकि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फिजिक्स में अधिकांश अंग्रेजी वर्ड का भी प्रयोग करना पड़ता है। अगर आप हिंदी से भी अच्छा आपको लगेगा अंग्रेजी वर्ड आपको तुरंत ही जल्दी याद हो जाएगा। इतना आपको, चलिए इसका हिंदी वर्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी आपसे बोला जाए क्या आगा, बैलेंस, क्या लिखना है, BALANCE, बैलेंस
केमिकल, क्या लिखना है, CHEMICL केमिकल, CHEMICL केमिकल इक्वेशन, क्या देना, EQUESTIN। चलिए यहाँ पे नहीं होगा इसीलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है, ESTION। इतना तो आपको समझ में। इसको क्या करना, आपको घेर देना है, ऐसा कि नहीं हम इसका यहाँ पे लिखे हैं। जब भी आपसे बोल दिया जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आपको जल्द से बोल देना क्या, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इतना तो आपको समझ में आ गया। संतुलित का असंतुलित का आपको लिखना, फिर आपको देना 2 नंबर, क्या लिखना, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या लिखना, असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की क्या लिखने, इनबैलेंस। इसमें क्या दे दीजिएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या लिखना आपको, UNHAL क्या देना है, ANCED क्या देना, ANCED। जैसे क्या देना आपको, फिर लिखना केमिकल। क्या लिखना आपको, केमिकल, CHEMICL केमिकल इक्वेशन। क्या देना, इक्वेशन, EQUESTION। जैसे ही आप लिखिएगा तो इसमें सिर्फ रखना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब हो गया, ये आपको समझ ले, यहाँ पे समझा देते। बैलेंस का मतलब ये हुआ, 2 क्या ना, 2 + 2 करेंगे कितना होगा, 2 कितना, ये दोनों क्या वैल्यू एक है। बैलेंस का मतलब जब भी आपको देना है कि आप क्या 2 2 1 है, मतलब दोनों वर्ड क्या सेम ही है। जब भी आपको अनबैलेंस का मतलब देंगे कितना, 2 और 3 कितना, 2 3 5 हो जाएगा। जिसमें अगर आप 5 का अगर आप आधा कीजिएगा तो 2.5 हो जाएगा। 5 का आधा क्या कीजिएगा तो आप 2.5 हो जाएगा। अगर आपको बैलेंस रहेगा कितना, 2 और 2 क्या होगा, बराबर। दोनों साइड एक बराबर भी हो सकता है, और ये दिमाग लगा कर भी समझ सकते हैं, और इसको भी ऐसे करके समझ सकते हैं। अनबैलेंस जब भी रहेगा कितना, 3 और 4। जब भी आपसे पूछ दिया ये क्या अनबैलेंस होगा, ये आपका बैलेंस होगा। दोनों बगल वैल्यू क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। और जब भी अनबैलेंस का एग्जांपल ये आप एक समझ सकते हैं। अनबैलेंस मतलब आपको समझा दिए, और बैलेंस मतलब भी आपको हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके क्या किया, आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको एक एक एग्जांपल लेके समझाएंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन का आपको समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब आपको लिखाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। आप ऊपर से नोट कर लिए होंगे। चलिए हम ऊपर से क्या क्या, आप नीचे से आपको लिख लेना। आपको नंबर 1 में लिखना है संतुलित रासायनिक समीकरण। नंबर 1 में लिखना संतुलित रासायनिक समीकरण। नंबर 1 में आपको क्या देना, नंबर 1 लिखना संतुलित रासायनिक समीकरण का। आपको इतना तो आपको समझ में आ गया। दोनों साइड वैल्यू क्या रहना चाहिए, अगर दोनों साइड सेम है तो 2 2 है तो 2 होना चाहिए। अगर आप 3 और किसी साइड 2 रहेगा तो ये क्या असंतुलित, ये होगा आपका संतुलित। जिसमें आपको समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं, फिर से हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, मिटा दिया। आपको इसका लिखना है जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में चलिए लिखना, जिस रासायनिक समीकरण के
जिस रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण के यहाँ पे दोनों पक्षों लिख सकते हैं या दोनों तरफ भी लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। दोनों तरफ या दोनों पक्ष, दोनों तरफ का भी एक ही अर्थ हुआ और दोनों पक्ष का भी एक ही अर्थ हुआ। थोड़ा वर्ड में थोड़ा क्या अलग अलग, एक होता विकसित, एक होता अमीर, एक होता है आपको यहाँ पर ये दोनों वर्ड तो एक ही है मगर दोनों है को विकसित है मगर दोनों अमीरे है ना। मगर एक के लिए क्या प्रयोग किया है आपको इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाएंगे। एक क्या होता है, एक अमीर है, एक क्या है विकसित है। ये दोनों वर्ड एक ही है मगर इसमें क्या गया थोड़ा वर्ड का प्रयोग है मगर एक ही वर्ड दोनों क्या गया। जैसे आप एग्जाम्पल के दौर पर प्रयोग कर सकते 2 प्लस हम कितना 2 और 3 क्या 2 और 3 आपका 5 होगा। जैसे हम 3 और 2 जोड़ देंगे कितना आपका, तो दोनों तरफ से 5 ही हुआ मगर दोनों क्या वर्ड का थोड़ा चेंजेस वगैरह। इतना तो आपको समझ में आ गया। ऐसा कि नहीं बोलिएगा सर आप यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए पक्षों में, वहाँ पे आप बताए थे आप तरफ। तो इतना आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, इसलिए हम क्या किया आपको पहले हम आपको बता दिए। चलिए आप नीचे वाले अगर आप नोट कर लिए तो हम क्या करते इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए मिटा दिए। आपको लिखना है दोनों पक्षों में क्या लिखा, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में क्या लेना, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या लिखना, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो क्या लिखना आपको, समान हो क्या लिखना आपको, समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या लिखना आपको, समीकरण। इतना तो आपको समझ में आ गया। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित में भी सिर्फ वही कंडीशन होगा। और असंतुलित में क्या होगा, दोनों तरफ बराबर नहीं, एक बगल क्या होगा, एक बगल 4 है तो एक बगल 3 है तो क्या हुआ, इनबैलेंस हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए हम नीचे से और मिटा देते हैं। अब आपको एक नंबर का एक एग्जाम्पल लेके समझा दे। बहुत सारे बच्चे बोले सर एक एग्जाम्पल लेके आप यहाँ पर बता दीजिए। क्या करे, नॉर्मल एग्जाम्पल लेके बता दे या बुक के आधारित पर बता दे या वैसे बता दे। आपको जो बोलना या हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तत्व लेकर बता दे। आपको जैसे बोलिएगा वैसे हम एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम आपको बता सकते हैं। चलिए नॉर्मल में बता देते क्योंकि आपको हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आपको परमाणु संख्या तत्व लेकर आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तत्व भी लेके आपको बता देते और एक नॉर्मल में भी आपको बता देते। क्योंकि आपको आगे के क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ एक क्लास में आपको संतुलित करना ही, जितना हो सके संतुलित करना। क्या करें, एक क्लास में आपको सिर्फ संतुलित करना सिखाएंगे और एक क्लास में आपको असंतुलित करना सिखा देंगे। नहीं तो एक ही क्लास में दोनों हो जाएगा, तो दोनों हम करवा देंगे। चलिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते एग्जाम्पल में लिख देते, यहाँ पे लिख देते क्या, H2 क्या लिखा है, H2 का सूत्र क्या होता है एक बार आपको बताएं। H2 प्लस कितना, H2 प्लस Cl2 क्या दो, उसके बाद क्या देना, बीच में देना 2HCl, क्या देना 2HCl। आपको बता दे H2 किसका अर्थ है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है H2। हाइड्रोजन का सूत्र जब भी होता है H2। इतना तो आपको बता दे।
क्लोरीन का क्या आता है Cl। क्लोरीन का सूत्र यहाँ पे आपको 17 का नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सूत्र क्या आता है H2। हाइड्रोजन क्या लिखा है यहाँ पे, लिखना हाइड्रोजन, ड्रोजन क्या लिखना है यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लिखा है क्लोरीन, क्या लिखा है आपको एक बार बताना। क्लोरीन का सूत्र आपको नहीं पता है मगर आपको होना चाहिए। क्लोरीन क्या आता है क्लोरीन क्या आता है Ci17। क्लोरीन का क्या होता है आपको एक बार बताना है। जब भी आपको इतना समझ में आ गया क्लोरीन का क्या था Cl17 ये दोनों को क्या करें, दोनों को जोड़ दे। यहाँ पे कितना होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना होता है 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन 2 गो है। ये दोनों को क्या क्या जोड़ दिया है, क्या क्या दोनों को क्या क्या एक तरह लाइन में क्या क्या दोनों को जोड़ दे। चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या के मिटा दी। यहाँ पे एक छोटा सा एक तो एग्जाम्पल लेके आप समझ गए, एग्जाम्पल लेके आप समझ गए। चलिए आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके बता दे, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझना है तो चलिए हम आपको बता देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेके बता देते, इसमें क्या दिक्कत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर आपको लिखना है 2, क्या 4। सिर्फ हम संतुलित देंगे यहाँ पे, आपको समझ लेना 4 कितना लिखा 4 mg प्लस 4 mg प्लस 4HCl 4HCl। जैसे HCl देंगे फिर यहाँ पे क्या करेंगे ईट से देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2mgCl क्या देना 2mgCl। उसके बाद क्या देंगे प्लस देंगे, उसके बाद क्या देंगे 2H2। ये क्या, ये आपका संतुलित, ये थोड़ा हार्ड जरूर है मगर ये आपका संतुलित है। आप बोलिएगा तो आपको 10-5 ठो हम क्या देंगे यहाँ से आपका। चलिए इतना आपको समझ में आ गया 2 ठो, तो हम नॉर्मल तरीका से हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या है 2 और 2 है तो कितना 2 और 2 नॉर्मल तरीका से बता दे। 2 है तो इसमें क्या होना चाहिए 2 बराबर होना चाहिए। अगर आपका 3 है तो क्या होना चाहिए 3 बराबर होना चाहिए। ये आपका नॉर्मल तरीका से, देहाती भाषा में हम आपको संतुलित मतलब आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे कितना 3 है तो 3 है, उसके बाद कितना 6 है तो 6 बराबर, दोनों साइड क्या ना वैल्यू बराबर होना चाहिए। और 7 है तो क्या दोनों साइड वैल्यू 7 होना चाहिए। अगर आपका 1 है तो दोनों साइड वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। इतना तो आपको समझ में। ये आपको अभी जो हम 2-2 करके लिखे, ये आपको इसको भी क्या करना आपको नोट कर लेना है। ऐसे में आपका क्या इतना संतुलित मतलब आपको सीधा माइंड में आ जाएगा क्या दोनों साइड बराबर होना चाहिए। जब भी आपको संतुलित रहेगा दोनों साइड क्या रहेगा बराबर नहीं रहेगा। इसमें है 6 तो इस साइड हो जाएगा 5, इस साइड हो जाएगा 4, इस टाइप से क्या होगा क्या क्वेश्चन वो आपका क्वेश्चन असंतुलित हो जाएगा। चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया, संतुलित समझ में आपको बेहतरीन ढंग से आ गया होगा। इसको हम क्या कहते हैं ऊपर से हम मिटा देते हैं। संतुलित को आपको हम बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन लेके क्या कि हम संतुलित क्वेश्चन को आपको हम समझा दिए। चलिए हम इसको भी हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। अगर आप नीचे से नहीं लिखे होंगे तो आपको क्या करना नीचे छोड़ देते हैं, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना आपको नंबर 2, नंबर 2 में आपको लिखना असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या लिखना असंतुलित रासायनिक समीकरण। आपको बता दें संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण दोनों इम्पोर्टेंट है। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाने की अधिकांश संभावना है। कभी भी ये क्वेश्चन क्या कहता है बिहार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। अभी आपको बता दें 2026 का बात बोल रहे हैं, 2026 में इतना इजी क्वेश्चन पूछा इतना इजी क्वेश्चन पूछा, बच्चे का दिमाग ही इतना सोच नहीं पाया कि इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। जो सभी बच्चे क्या कहते हैं हार्ड वर्क का तैयारी किए थे, मतलब क्या कहता है हार्ड क्वेश्चन का हार्ड क्वेश्चन क्या कहते पढ़ के गए थे मगर वहाँ पे क्या पूरा इजी क्वेश्चन आया। इसलिए कि अधिकांश बच्चे वहाँ पे क्या किए क्वेश्चन को गलत कर दिए, सोचा नहीं था ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको बोल दे 2 + 2 कितना होता है, 2 + 2 तो सभी को पता होगा 4 होगा। इसका कोई तैयारी नहीं कर, इस एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा ऐसा कि नहीं सर यही एग्जाम में पूछा है, ये आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा। इतना आपको समझ में लगे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे सभी को बच्चे इतना तो पता होगा 2 + 2 होता है 4, ये 5 कितना 5 4 होता है 10,
ये क्वेश्चन एग्जाम के बच्चे के लिए कोई भी तैयारी नहीं करता है, इसके लिए कोई तैयारी नहीं करता, मगर क्या कहता है सब हार्ड क्वेश्चन को देखता है, मतलब सोचता है हार्ड क्वेश्चन आता है ना। बिहार बोर्ड काहे के लिए छोटा वर्ड देंगे लिखने के लिए, काहे के लिए एग्जाम में वो भी एग्जाम में पूछा जाएगा छोटा छोटा वर्ड 10×14 10×16 ऐसे करके लिए काहे देगा। मगर क्या अब की बार एग्जाम में क्या क्या सारा हार्ड क्वेश्चन दे, सारा इजी क्वेश्चन दे दिया और हार्ड क्वेश्चन को क्या किया छोड़ दिया। इसीलिए भी अधिकांश बच्चे क्या इसमें गलत कर दिए क्वेश्चन। सोचा तो नहीं था इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा, मगर इसको तो तैयारी तो नहीं किया था। इजी क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, मगर आप उसका सोल्व नहीं कर पाते हैं। इतना हार्ड इजी में भी आ जाता है, मगर वो क्या, तो वो माइंड पर आधारित क्वेश्चन आता है। इतना आपको समझ में आ गया था। चलिए हम आपको बता रहे थे, इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। चलिए इसको हम क्या कहते हैं मिटा देते हैं। अब आपको लिखना असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित 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 रासायनिक जैसे ही आप असंतुलित देकर डैश दीजिएगा तो आपको फिर इसमें लिखना है। इसमें दोनों साइड का वैल्यू क्या आता है समान नहीं रहता, इतना आपको समझ में आ गया। असंतुलित जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, लेकिन जिस रासायनिक समीकरण के समीकरण के दोनों पक्षों के, या दोनों तरफ भी दे सकते हैं, दोनों तरफ के दोनों पक्षों अच्छे रहते हैं। इसीलिए दोनों पक्षों की क्या लिखना, दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष क्या लिखना, दोनों पक्षों ने पक्ष दे देते हैं, दोनों पक्ष के, दोनों पक्ष में क्या लिखे, दोनों पक्ष में तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। पक्ष में दोनों पक्षों में क्या करना आपको चलिए आप इतना तो समझ गए संतुलित असंतुलित। चलिए आपको लिखना दोनों पक्षों में क्या लिखना, दोनों पक्ष में, दोनों तरफ क्या लिखना, दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्वों की क्या लिखना, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना, दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष में, यहाँ पे आपको लिखना है दोनों पक्ष में प्रत्येक, तो दोनों पक्ष में प्रत्येक तत्वों की, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या लिखना, दोनों तत्व की परमाणु संख्या क्या लिखना, दोनों तत्व की परमाणु संख्या समान न हो, क्या लिखना, दोनों तत्व की परमाणु संख्या समान न हो, क्या लिखना, समान न हो तो उसे असंतुलित रखा, तो उसे क्या लिखना, उसे असंतुलित रासायनिक, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। दोनों तत्व में क्या रहना चाहिए, दोनों तत्व में परमाणु संख्या समान नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके समझ सकते, अगर मेरे घर में, अगर कोई एग्जांपल के तौर पर बता रहे, अगर मेरे घर में चावल बना है खाने के लिए, तो दूसरे घर में चावल नहीं होना चाहिए, दूसरे घर में सब्जी होना चाहिए खाने के लिए। इतना तो खाने के लिए तो चावल सब्जी खा सकते हैं, तो खाली चावल तो नहीं खा सकते। और कभी
खाली सब्जी भी नहीं खा सकते। अगर आपके पास रुपया है तो क्या रुपया सिर्फ खा सकते हैं, मगर उससे क्या कर सकते हैं, सामान खरीद कर उससे हम खा सकते हैं, मगर हम रुपया को नहीं खा सकते। इतना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखना, क्या आपको EX दे देना, एग्जाम्पल देना, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना HCl, क्या देना, H2 प्लस H2 प्लस Cl2 देना। उसके बाद क्या देना, HCl, क्या देना, HCl। ये क्या, ये आपका संतुलित नहीं, संतुलित करने के लिए क्या, यहाँ पर भी आपका 2 होना, कितना, यहाँ पर भी आपका 2 होना चाहिए, आपका असंतुलित है। चलिए और आपको असंतुलित से आपको और क्वेश्चन देते हैं। चलिए आपको असंतुलित, चलिए H2 प्लस Cl2 क्या देना, H2 क्या देना, H2 प्लस Cl3 दे देते हैं, क्या Cl3 दे दे, Cl3 इट्स HCl। असंतुलित के लिए आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 भी प्रयोग कर देंगे ना, ये क्या होगा, आपका असंतुलित रहेगा। अगर यहाँ पे हम 2 3 दे दिए, इसीलिए क्या असंतुलित रहे। अगर ये दोनों को कैलकुलेशन करके जोड़ के अगर हम लिखते हैं तो तब क्या वो आपका संतुलित क्वेश्चन होगा। चलिए आप एक 2 ठोक हम क्वेश्चन क्या किए, असंतुलित करके हम आपको बता दी। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेकर हम बता देते, क्या 3 और 4, 3 और 4, 6 और 5, ये क्या, इसका वैल्यू बराबर नहीं है, इसका वैल्यू क्या ना बराबर होना चाहिए। 3 और 4, 3 और 4 दे, 3 और 5, 3 और 5 दे दिए, 2 और 3, इसका वैल्यू क्या असमान, कितना लिख देते यहाँ पे 4, 4 बराबर 5, इसका 4 और 8 दे दिए। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे 8, यहाँ पे 8 ही मान लो। इसका वैल्यू अन बराबर है, मतलब ये क्या असंतुलित समीकरण है। इतना तो आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम्पल अगर आप लिख दीजिएगा ना ऐसे करके, आप कभी भी क्वेश्चन को भूल नहीं पाइएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए असंतुलित क्वेश्चन का आपको कुछ ही समय में क्या किया, संतुलित और असंतुलित समीकरण से आपको क्वेश्चन कुछ ही समय हम क्या किया, आपको सोल्व करके दिखा दिए। आपको फिर लिखना है रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करते हैं। हर चीज का संतुलित करने का तो रूल नियम रहता है। आखिर में हम इसको असंतुलित, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर आखिर में असंतुलित हम क्यों कर सकते हैं, यह संतुलित क्यों कर सकते हैं, इसका तो कुछ तो रीजन होगा। हर कोई कार्य होता है, हर कोई नियम होता है। अगर आपके यहाँ खाना बना है तो क्या उसके खाने के लिए बना है। अगर हम संतुलित किया है तो उसके लिए कुछ का रीजन तो होगा। अगर हम असंतुलित किया था तो उसके लिए कुछ तो रीजन होगा। हर चीज का क्या तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। एक बार क्या कीजिए, नोट कर लीजिए इतना। चलिए अधिकांश बच्चे बोल रहे सर हम नोट कर लिए, आप आगे क्लास करिए। क्या अधिकांश बच्चे बोले नोट कर लिए, इसीलिए हम क्या करते, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपको बताएं इसको हम क्या करते, ऊपर से संतुलित और असंतुलित को समीकरण रहने देना है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आप अच्छे बच्चे हैं इसीलिए क्या क्या आप लिख लिए होंगे। आपको फिर यहाँ पे हम आपको एक स्टार मार देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना है। रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करते हैं, आपको लिखना है रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित, क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण क्यों संतुलित करते। क्यों का मतलब आपको समझ में आ गया, आखिर में क्यों करते हैं ये पहले ही हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम बता चुके हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना आंसर, आपको लिखना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। क्या लिखना है, द्रव्यमान, क्या लिखा है, द्रव्यमान संरक्षण, क्या लिखना, संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम
के अनुसार क्या देना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या लिखा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया, क्या देना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या देना, फलस्वरूप द्रव्यमान संरक्षण का नियम का, द्रव्यमान क्या लिखना, आपको फिर से लिखना है, द्रव्यमान द्रव्यमान संरक्षण क्या लिखना, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता, क्या लिखना, द्रव्यमान संरक्षण नियम का, द्रव्यमान संरक्षण नियम का, नियम का पालन नियम का पालन करना पड़ता। इतना तो आपको समझ में आ गया। हर कोई कार्य होता है किसी के संरक्षण पर, ये किसी कारणवश ही वो कारण हो पाता है। चलिए हम नीचे वाले हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किया, निचले वाले हम क्वेश्चन को मिटा दे। चलिए ये क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करते, एक एक लाइन को हम समझाने की कोशिश करते। यहाँ पर आपको लिखना द्रव्यमान संरक्षण के, द्रव्यमान क्या होता है आखिर में हम आपको बताएंगे। क्या, संरक्षण के नियम के अनुसार, क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या कहते हैं, हर कोई कार्य होता है फलस्वरूप द्रव्यमान संरक्षण नियम का, नियम मतलब आपको पता होगा कोई भी कार्य किया जाता है तो कोई रूल नियम के कारण होता, कोई रूल नियम से होता। आप एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको फरवरी में आपको एग्जाम देना पड़ता है, ऐसा थोड़े है आप मार्च में दे दीजिएगा। ये आपको सरकार की तरफ से, बिहार बोर्ड की तरफ से रूल नियम बनाया जाएगा तभी ना आप दे सकते। आप खुद से नियम बना सकते, आप कभी भी नहीं नियम बना सकते। मगर ये क्या द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का पालन करना पड़ता है हर किसी। क्या, अगर आपको बिहार बोर्ड अगर आपको नियम बना दे, इतना तारीख को एग्जाम होगा, फरवरी छोड़ के दिसंबर में हो जाएगा, तो क्या आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। मगर क्या करेंगे, वो भी कोई रूल नियम के कारण ही बना सकते, वैसे वो भी नहीं बना सकता है कारण। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा यहाँ पे कुछ हम लिखाएंगे जो आपको लिखना है। आपको बताए थे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, हर किसी की क्या तो विशेषता होता है, पहले आपको बता चुके हैं। हर किसी का खूबी कुछ न कुछ क्या तो उसमें गुण रहता है। चलिए हम ऊपर वाले क्या कर दे, ऊपर वाले को हम मिटा छोड़ देते हैं, नीचे से ये आपको लिख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया जैसे आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, इसको क्या करना, अच्छे से घेर दें क्योंकि ये आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है। चलिए जब भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है तो रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है, अवक्षेप का बना। चलिए एक एक करके हम क्या करें आपको समझाएंगे। आपको फर्स्ट में लिखना है रंग में परिवर्तन, क्या लिखना आपको, एक नंबर लिखना है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चलिए दूसरा नंबर में लिखना ताप, पहले हम लिखेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे। ताप में परिवर्तन,
ताप में परिवर्तन। उसके बाद आप लिखिएगा 3 नंबर में, 3 नंबर में आप लिखिएगा क्या, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद आप 4 नंबर में लिखिएगा, 4 नंबर में आप लिखिएगा गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन सर क्या लिखिए, गैस का उत्सर्जन। उसके बाद आप 5 नंबर में लिखिए क्या, अवक्षेप का बनना। क्या, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप। चलिए आप इतना तो लिख लिए, अधिकांश बच्चे लिख लिए होंगे। जैसे जैसे हम लिखते जाते वैसे वैसे क्या कहते हैं अधिकांश बच्चे। रंग में परिवर्तन, कोई चीज का परिवर्तन होता है तो रंग में परिवर्तन होता है, उसमें गुण में परिवर्तन होता है, और ताप में परिवर्तन। परिवर्तन तो एक ही चीज का परिवर्तन नहीं होता, अनेकों वस्तु का परिवर्तन होता है। समय का परिवर्तन होता है, समय का परिवर्तन होता है। फिर ये इसका क्या था, मार्कर का भी परिवर्तन होता है। आप जो जिसमें आप लिखते होंगे, मोबाइल का भी परिवर्तन तो आप देखते होंगे। जिस तरह से आप अपना फोन का उपयोग करते हैं तो उसका क्या कहता है, माइलेज थोड़ा कम देता है। क्या कहता है, वो आपका थोड़ा थोड़ा क्या कहता है, स्लो काम करने लगता है। क्या कहता है, आप कोई बाइक लेते हैं तो क्या उसमें भी परिवर्तन होता है। अगर आप न्यू बाइक लीजिएगा तो कुछ ही दिनों क्या 3 से 4 महीने या 5 महीने आपका क्या होगा, बाइक अच्छे से चलेगा। उसमें क्या कहता है, फिर उसमें क्या कहते हैं, सर्विसिंग कराना पड़ता है। अगर आप न्यू बाइक लिए है तो कितना 5 से 6 से आपको क्या करना पड़ता है, सर्विसिंग करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हर चीज का परिवर्तन होता है, हर चीज का क्या कहता है, सर्विसिंग कराना पड़ता है। क्या, ताप पर, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। आप देखते हैं ताप में परिवर्तन क्या, अधिकांश बच्चे बोले, इसीलिए आपको बता दें। आप देखते हो गर्मी के समय में कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, और ठंडी के मौसम में कितना डिग्री सेल्सियस नीचे चले जाते हैं। आप देखते हो कई कई ऐसा शहर है जिसमें सिर्फ बर्फ का बारिश होता है। क्या कहते हैं, वहां पे -0 डिग्री तक चले जाते। कितना, -0, -1 डिग्री। जैसे आप देखते हो कोई कार्य करते क्या, माइनस लगा रहता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 करके लगता है ना, -1 -2 -3 ऐसे करके क्या, तो वहां पे इलाका ठंडा हो जाता है। इसीलिए क्या था, हर चीज का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप कोई खाना बनाते, अगर उसमें थोड़ा की, अगर आप थोड़ा उसमें गैस का वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो क्या होगा, वो अधिकांश क्या, वो अधिक देर से क्या करेगा, वो आपका खाना पक पाएगा। इतना तो आपको समझ में, अवस्था, हर किसी का अवस्था होता है, इतना तो आपको समझ में आना। अवस्था क्या चीज, बहुत सारे बच्चे बोल रहे अवस्था क्या होता है। चलिए आपको अवस्था का भी, आप देखते होंगे गर्मी के टाइम में ठंडी कर सकता है, नहीं कर सकता, मगर ठंडी के टाइम में गर्मी नहीं कर। हर किसी क्या होता है, एक समय, निश्चित समय पर क्या कहता है, वो अपना समय बदलते रहता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। गैस, क्या, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको बताएं अवक्षेप। अवक्षेप, अब अगर आप खाना बनाते होंगे, ऊपर में क्या कहते हैं, खाना बनाते हैं ऊपर में क्या कहता है, थोड़ा थोड़ा पानी अगर पीते, अगर आप पानी लेते हैं तो उसमें क्या कहते, जो भी गंदगी रहता है नीचे बैठिए, और जो भी छोटा मोटा क्या कहते वो ऊपर ऊपर हेलने लगता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम आपको एक एक करके पांचों को हम आपको बेहतरीन ढंग से आपको हम क्या के एक एक लाइन को हम आपको बेहतरीन ढंग से बता दे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर से जरूर बताइए। चलिए हम आपको फिर से बताते, यहाँ पे कुछ आपको इतना तो आपको बता दे, रासायनिक अभिक्रिया के जितना विशेषता हुआ हम आपको एक एक करके हम क्या किया, आपको बता दे। जिसमें आपको छोटा सा है क्वेश्चन, जिसमें आपको वो इम्पोर्टेंट है जो आपको लिखना। जब भी आपसे पूछा जाएगा ठोस का क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते। ठोस का क्या होता है, ठोस, क्या लिखा, ठोस। ठोस को किसे सूचित करते हैं, एस से। ठोस को जब भी बोलेंगे, ठोस कहीं पर हम एस लिख दिए तो इसका मतलब समझ लेना है वहां पे ठोस लिखा है सर। उसके बाद आपको लिखना है द्रव। द्रव का मान क्या होता है, एल। द्रव का मान क्या होता है, द्रव। द्रव का मान जब भी बोल दे, द्रव का मान होता है एल। इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है, गैस का मान होता है जी, गैस।
क्या लिखना है आपको, गैस, सॉरी यहाँ पे गैस लिख दी, क्या लिखना चाहिए हमको, गैस लिखना चाहिए। चलिए गैस को किससे सूचित करते हैं, जी से, इतना आपको समझ में आना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3। उसके बाद आपको लिखना विलायन। विलायन को जिस किसे सूचित करते हैं, एजी से। विलायन को किससे सूचित करते हैं, आप क्या लिखे, विलायन। विलायन, विलायन किसे सूचित करते हैं, एजी से। जिसमें क्या कहते हैं, अनेकों वस्तु मिलाया जाता है, तो क्या कहते हैं, उसे मिलाए। अगर आप एक नॉर्मल फिर एक तो एग्जांपल, विलायन मतलब कुछ भी क्या कहते हैं, मिलाया जाता है। जिस प्रकार से दूध में पानी मिलाया जाता है, जिस प्रकार से आप कोई घर में फैमिली में चाय वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या करता है, जिस तरह आप उसमें क्या कहते हैं, चाय बनाने में पानी का जरूरत पड़ता है, दूध का जरूरत पड़ता है, क्या तो उसमें मिलाया जाता है। इतना आपको समझ। विलायन, जब भी हम कहीं पर मिलाने की बात करेंगे, जब भी हम कहीं पर मिलाने की बात करेंगे, तो वहां पर हम एजी का प्रयोग कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया। जब भी मिलाने वाला बात हो तो वहां पर हम एजी का प्रयोग कर दें, इतना आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद लिखना गैस का निष्कासन। चलिए यहाँ पे आपको नहीं दिखा देता, यहाँ पे क्या क्या लिखते, गैस का निष्कासन। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखे, गैस का निष्कासन को किसे सूचित कर देंगे, ऊपर की ओर तीर देंगे। क्या देंगे आपको, ऊपर की ओर। जब भी गैस का निष्कासन, जब भी आप घर में खाना बनाते हैं, अगर आप समझ सकते, घर में आप एक कुकर का उपयोग करते हैं, कुकर जिसमें आप खाना बनाते हैं, गैस, उसमें क्या एक छोटा सा, चलिए हम एक कुकर बना के आपको दिखा देते हैं। यहीं पर हम आपको दिखा देते हैं, चलिए दिखा दे। यहाँ पे समझ सकते कुकर, इसमें क्या एक छोटा सा क्या था, यहाँ पे निपुल लगा रहता है, निपुल लगा रहता है। इसमें क्या कहते हैं, नीचे से हम क्या कहते हैं, नीचे जलावन दे देते, उसमें क्या कहते हैं, ये नीचे क्या कहता है, आग जलता है। आग जलता है तो इसमें क्या अधिक गैस बनने के बाद उसमें क्या थोड़ा क्या ऊपर उठ जाता है, उसे क्या कहता है गैस का, उससे क्या आता है, निष्कासन होता है। जब भी हम गैस का निष्कासन की बात करेंगे तो क्या करें, ऊपर की ओर हम तीर का निशान दे देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो हम क्या करते, इसको मिटा देते, क्योंकि यहाँ पे और भी लिखना है ना। चलिए हम इसको हम समझा दें। उसके बाद आपको लिखना और एक तो लिखना गैस का अवशोषण। अवशोषण, गैस का अवशोषण। जब भी हम अवशोषण की बात करें, क्या आपका नीचे तरफ तीर रहेगा। नीचे का मतलब क्या, अवशोषण होगा तो नीचे और शोषण होगा तो ऊपर। अवशोषण और अवशोषण में बहुत सारे अंतर है, इतना आपको समझ में आ गया। शोषण, ये दोनों को जितना ये अभी आपको लिखा है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे की क्लास कराने के लिए। इसको थोड़ा बाद में भी आप याद कीजिएगा, तो वो आप याद कर लीजिएगा। मगर आपको नया क्लास करा, अगर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो ये आपको 100% ये आपका क्लियर होना चाहिए। ये अगर आपको थोड़ा मोड़ा नहीं भी याद है तो चल सकता है, मगर आपको ये सारा, आपको ये संकेत आपको क्या करना है, ये सारा संकेत आपको 100% आपको याद होना ही चाहिए। कितना, ये सारा तत्व जितना आपको बता उतना आपको याद कर लेना है। अगर आपको क्या करे, आपको फिर से क्लास कराए, ये आपको क्लास तो लंबा हो चुका है, मगर क्या करे, आपको क्या करना है, एक बार आपको बताना, क्लास यहीं पे ख़त्म कर दे। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, जिसमें आपको सिर्फ संतुलित और असंतुलित करना क्वेश्चन, अनेकों क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपको संतुलित और असंतुलित करना बताएंगे। आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। क्लास कैसा लगा एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।